हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग्स। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। कुछ एक दो दिन से वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन इन एक दो दिन के अंदर काफी सारे मार्केट अपडेट्स हैं। आपको इन सारे अपडेट्स को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। हम इस अपडेट्स में चाइना की बात करेंगे, हम जर्मनी की बात करेंगे, हम सीजी की बात करेंगे कि बाइनेंस क्या किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, क्या उसने यूजर के फंड्स के साथ छेड़छाड़ करी है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हैं तीनों, आपको तीनों अपडेट्स एंड तक देखने चाहिए। अब देखिए, चाइना की हम हमेशा बात करते हैं। हांगकांग के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा क्रिप्टो को लेके हल्ला है। वहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशंस आ रही हैं, वहाँ वेब3 का पूरा इकोसिस्टम फ्लरिश हो रहा है, वहाँ पे रेगुलेशंस इस तरीके से आ रही हैं कि एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिल रहे हैं। वहाँ के जो रिटेल में भी अब लोग एक्सचेंजेस के अंदर डील कर सकते हैं, अपना क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। फियाट ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प शुरू हो रहा है। हांगकांग इस टाइम मतलब ये समझ लीजिए कि एपी सेंटर माना जा रहा है इस टाइम क्रिप्टो का। और अभी हुआ क्या कि उसको ये भी देखा जा रहा था, और मैंने भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि चाइना की कहीं ना कहीं सहमति है। चाइना कंफर्टेबल हो रहा है क्रिप्टो को लेके। और अभी चाइना ने जो सबसे बड़ा सिग्नल दिया 19 घंटे पहले, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। 19 घंटे पहले एक खबर आई। खबर ये आई कि चाइना का जो नेशनल न्यूज चैनल है, उनका जो अपना खुद का जो है सीसीटीवी जो है, जिसे कहते हैं चाइना सेंट्रल टेलीविजन, उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर एक पूरा 90 सेकंड का एक सेगमेंट जो है वो डेडिकेट करा, एक वीडियो डेडिकेट करा कि किस तरीके से हांगकांग के अंदर क्रिप्टो का अडॉप्शन हो रहा है, किस तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटीज को लेके और रेगुलेशन को लेके अलग-अलग कानून को लेके प्रोग्रेसिव है। 90 सेकंड का ये वीडियो बनाया गया। इसको ऐसे देखा गया कि चाइना क्रिप्टो को कवर कर रहा है, वो भी अपने खुद के टीवी चैनल पे, और वो भी एक वीडियो के माध्यम से। तो एवरीबॉडी गॉट एक्साइटेड, स्पेशली दिस जेंटलमैन जिनको हम सब जानते हैं, सीजी, जो कि फाउंडर है बाइनेंस के। इन्होंने बोला, अरे चाइना के सेंट्रल टेलीविजन पे क्रिप्टो का ब्रॉडकास्ट 90 सेकंड का हांगकांग को लेके, यार ये तो बड़ी डील है। और ये लास्ट टाइम जब हुआ था तो बुल रन आया था, और काफी सारे लोग एक्साइटेड हो गए कि यार अच्छा, इसका मतलब ये कि हो सकता है चाइनीज चाइनीज गवर्नमेंट इज गेटिंग कंफर्टेबल, माइनिंग शुरू हो सकती है। कल को हो सकता है कि वहां पे चाइनीज को भी अलाउ करते, और चाइनीज जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे हांगकांग के थ्रू, राइट। तो ये काफी सारी एक्साइटमेंट हो गई थी, लेकिन ये एक्साइटमेंट बहुत दिन तक रही नहीं। 18 घंटे बाद, मतलब हार्डली भी 1 घंटे पहले की खबर है कि चाइना ने वो वीडियो रिमूव कर दिया। और इसके पीछे जो बताया ये जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अचानक वो वीडियो वायरल होने लगा, बातें होने लगी उस वीडियो के बारे में, उसको देखते हुए चाइना ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम तो हॉस्टाइल हैं, हम अनकंफर्टेबल हैं भैया, हम तो इसके अगेंस्ट है। और उन्होंने वो वीडियो रिमूव कर दिया। अगर मैं आपको वीडियो की थोड़ी सी झलक दिखाऊं, तो मैंने कल वो वीडियो ट्वीट भी किया था, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग उसको वो कर रहे थे। और ये वो वीडियो है। मैं इसकी, क्योंकि चाइनीज है तो वॉल्यूम से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप ये देख सकते हो कि पूरा वीडियो यहाँ इंडस्ट्री को यहाँ पे ये ऐसे किया, हांगकांग पूरा ऐसे कवर करके, इस तरीके से वहाँ पे रेगुलेटर्स ये बयान ये सब कवर किए। सो ये पूरा एक अच्छा इसको वो माना जा रहा था। और मैंने इस पे एक ये ट्वीट ये किया था कि अच्छी खबर है भैया, बुलिश लग रही है। लेकिन काफी सारे लोग ना आपको चाइनीज कॉइन्स बेचने की बातें करेंगे। काफी सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स आपको ये नैरेटिव सेल करना शुरू कर देते हैं कि चाइनीज कॉइन बाय कर लो भैया, रातों रात अमीर हो जाओगे। तो मैंने कहा था सतर्क रहना, और हुआ यही यार। 1 घंटे पहले वो वीडियो रिमूव हो गया। अब जो चाइनीज कॉइन्स हैं वो सब कहीं ना कहीं डंप कर रहे हैं। और अब जिन्होंने वो खरीदा होगा उन रिकमेंडेशंस पे, ऑब्वियसली उनके लिए बुरी खबर है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी ऐसे नैरेटिव्स में अपनी पूरी नेटवर्थ को स्टेक पे मत लगा लेना। क्रिप्टो के अंदर काफी सारी खबरें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं। बहुत फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है, बहुत ध्यान से चलने का है यार, ठीक है ना। उसके अलावा यार जर्मनी से खबर आ रही है, ठीक है। अब जर्मनी से क्या खबर आ रही है कि जर्मनी जो है वो रिसेशन में, ऑफिशियली रिसेशन में चला गया। रिसेशन में जाने का मतलब क्या होता है, जब मैं कहता हूँ ऑफिशियली, तो रिसेशन में जाने का मतलब ये होता है कि भाई अगर 2 क्वार्टर तक किसी की जीडीपी अगर श्रिंक कर रही है किसी देश की, 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी सपोज 5 थी, एक क्वार्टर में आया 4.8, दूसरे में आया 4.5, मतलब 6 महीने तक कंसिस्टेंटली अगर जीडीपी गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप रिसेशन के अंदर हो। और जर्मनी एक बहुत काफी डेवलप्ड नेशन है। जर्मनी अगर रिसेशन में है, तो आप समझ सकते हो और भी बहुत सारे देश लाइन में लग सकते हैं। ये खबर को किस तरीके से देखना चाहिए, और क्रिप्टो के अंदर लोगों का क्या सवाल है। क्रिप्टो के अंदर लोग बुलिश हो जाते हैं कि अरे रिसेशन आ गया, अब तो बल्ले बल्ले है, अब देखो अब तो लोग बिटकॉइन, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिसेशन के अंदर ऑब्वियसली डर,
फील होता है कि यार जीडीपी श्रिंक हो रही है। जीडीपी श्रिंक होने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो शेयर्स की जो वैल्यू है, जो स्टॉक्स की वैल्यू है, वो भी गिरेगी, क्योंकि इस जीडीपी श्रिंक होने का मतलब है कि कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। उसका मतलब है कि कंपनी अपने लोगों को निकालेगी, कंपनी लोगों को निकालेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग पैसा खर्च कम करेंगे, इनसिक्योरिटी होगी, लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, लोग सेविंग ज्यादा करेंगे। इधर से कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बचाने के लिए और कॉस्ट कटिंग करेंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, लोगों के अंदर जबकि इनसिक्योरिटी ओवरऑल एक माहौल को लेके होगी, तो जब स्पेंडिंग कम करेंगे तो लोग ऑब्वियसली स्पेकुलेटिव एसेट्स क्लास में भी कम पैसा लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जॉब वगैरह से इनसिक्योरिटी होने के कारण वो स्पेकुलेटिव एसेट से, शेयर से, इन सबसे पैसे को कैश में रख लेते हैं कि न जाने पैसे की कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है ना? तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आप ये मत समझिए कि कुछ बहुत कुछ बुलिश होने वाला है। लॉन्ग टर्म में ये होता है कि रिसेशन से निकलने के लिए हर सरकार क्या करती है, फाइनली फाइनली वो करती है कि भैया पैसे प्रिंट करो, इकोनॉमी को रिसेशन से निकालो, अनएम्प्लॉयमेंट की जगह लोगों को जॉब प्रोवाइड करो, तो पैसे को प्रिंट करो और प्रोडक्टिविटी के अंदर पैसे लगाओ, खर्चा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल, ब्रिज, ये सारे काम करो ताकि इकोनॉमी को मुझसे निकाल सके। तो जब पैसा प्रिंट करेगी, चाहे वो जर्मनी हो और चाहे वो और सारे देश जब रिसेशन के अंदर जाएंगे, तो फिर से ये माना जाएगा कि अब रेट कट्स नहीं होंगे और हो सकता है कि अब और मनी प्रिंटिंग होगी, तो आगे चल के स्पेकुलेटिव एसेट्स क्लास बढ़ सकती है। तो यही कारण है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, लेकिन हमने देखा है कि जब पैसे की ज्यादा प्रिंटिंग होती है तो स्पेकुलेटिव एसेट्स क्लास ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। ये इसका आउटकम होगा। तो लॉन्ग टर्म में यस, every recession will leads to money printing, and then obviously money printing leads to hype in the markets, not just crypto but stocks also. But short term में obviously there will be a sense of insecurity. लेकिन जर्मनी के बाद और कितने देश हैं, ये देखने वाली बात है। उसके बाद जो एक और सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है यार, वो ये चल रही है फाइनेंस को के ऊपर रॉयटर्स की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये निकल के आया, रॉयटर्स का ये क्लेम है कि बाइनेंस ने यूजर फंड्स और जो कंपनी के फंड्स हैं दोनों को एक अकाउंट पे रखा, दोनों को मिक्स कर दिया और यूजर के फंड्स और कंपनी के फंड्स को मिक्स कर दिया, और उसके साथ वो कोई उनके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि यूजर के फंड को वो अलग रखे और जो कंपनी के फंड्स है उनको अलग रखें। दोनों को फंड्स को मिक्स किया हुआ था। कोमिंगलिंग का मतलब ये है कि मिक्स करना, ब्लेंड करना। जबकि यूएस का कानून ये कहता है कि भैया दोनों के फंड्स को अलग अलग रखना मैंडेटरी होता है कानून के अंतर्गत। बाइनेंस का ये कहना है कि वो तो जी हमने, हमारे यहाँ कोई आता है तो वो फंड डिपॉजिट करता है और हम उस बदले में हम उसको बीयूएसडी दे देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई अमेजोन से परचेज करता है कोई प्रोडक्ट, तो हमारे यहाँ वो पैसे हमें दे देता है, फिर हम बदले में उसको बीयूएसडी दे देते हैं, मतलब एक तरीके से बीयूएसडी खरीद रहा है। लेकिन जो रेगुलेटर है उसका कहना है नहीं, एक जब वो आप उसको डिपॉजिट ले रहे हो और उसके बदले में आप एक स्टेबल कॉइन इश्यू कर रहे हो, तो एक तरीके से वो डिपॉजिट ही है, उसने कोई चीज आपके यहाँ के खरीदी नहीं। अगर वो डिपॉजिट अपने स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट करके आपसे जब वो विड्रॉल मांगता है, तो आप उसको विड्रॉल आपको प्रोसेस करते हो ना, तो सिमिलरली आपके वो इट इज एज गुड एज डिपॉजिट, दे आर नॉट परचेजेस। अब ये डिबेटेबल है कोर्ट में, अभी कैसे और इन्वेस्टिगेशन क्या होती है बहुत डिटेल में है, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, लिंक पे मैं छोड़ दूंगा। अगर कोमिंगलिंग आपको याद हो तो एफटीएक्स भी का डाउनफॉल भी इसीलिए था कि यूजर फंड के साथ छेड़छाड़ हुई थी, और जब भी यूजर के फंड और यूजर के फंड के साथ जब छेड़छाड़ होती है और कंपनी के फंड दोनों मिक्स होते हैं, तो इसको तो हमने देखा कि एफटीएक्स वाला जो भूत है, लोगों को डर है कि कहीं वो एफटीएक्स वाला भूत तो वापस नहीं आ जाएगा। और ये रॉयटर्स की खबर का असर क्या होगा आने वाले टाइम में देखते हैं। फिलहाल बाइनेंस इसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? चलो, कैसा लगा आपको ये अपडेट्स? 2-3 अपडेट थे, इंपॉर्टेंट थे, मैं चाहता था कि आप तक ये अपडेट्स पहुंचे। अगर ऐसे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करेगा, एंड प्लीज स्टे सेफ। फालतू के नैरेटिव्स में मत पड़ो, अपने पैसे की खुद जिम्मेदारी लो, खूब सतर्कता के साथ क्रिप्टो में आप कदम उठाओ, किसी के बहकावे में या नैरेटिव के अंदर मत फंसना। ठीक है ना? पक्का? चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।